अखिलेश का दावा, वाराणसी सीट पर पीएम मोदी की होगी बड़ी हार। सीट बंटवारे पर सपा की कांग्रेस को दो टूक, हम मांगने वाले नहीं देने वाले। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर सपा ने अपना रुख किया कड़ा, मुश्किल में कांग्रेस। अखिलेश का दावा, इस बार यूपी में आएंगे चौंकाने वाले परिणाम। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव शुरू हो चुका है। खासतौर पर आरएलडी तो पहले से ही दबाव बना रही थी और अब कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे तैयारी पूरी 80 सीटों को लेकर की जा रही थी, जिसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहद आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इस बीच सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि यूपी में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस दल का कौन सा उम्मीदवार होगा और कौन सी सीट दी जाएगी, इसका फैसला कोई और नहीं, वो खुद करेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन को लीड भी सपा करेगी, चुनाव की पूरी रणनीति भी सपा तय करेगी। अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि यूपी में सपा किसी से सीट मांग नहीं रही है, बल्कि यहां वो सीट देगी। किस दल को कितनी सीट देगी ये हम तय करेंगे। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। सपा चीफ ने इसके साथ ही ये भी कह दिया कि हमारे लिए सीटों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि हमें ये देखना है कि बीजेपी को सत्ता से कैसे बाहर करना है। इसके लिए हमें कुछ सीटों का त्याग करने की जरूरत भी होती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस बार लड़ाई बड़ी है और सपा सबको साथ लेकर चलने की तैयारी कर रही है। लोकतंत्र और संविधान बचाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी। लोकतंत्र को बचाना क्रांति से कम नहीं है, ये समय भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी का भी है। केंद्र से बीजेपी सरकार की विदाई उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, इसलिए पूरी दमदारी से एकजुट होकर सपा लोकसभा चुनाव में मतदान का 60% से ज्यादा वोट हासिल करेगी। अगर सपा चीफ का दावा सच साबित होता है तो फिर बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी की सीटों की संख्या 1 अंक में ही सिमट जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 50% के करीब वोट मिला था और उसके हिसाब से जो पूरे यूपी की 80 सीटें थी उसमें से 64 सीटें आई। ऐसे में अगर सपा चीफ का दावा सच होता है तो इंडिया गठबंधन को यूपी में 60% वोट मिलता है तो साफ है कि इंडिया गठबंधन यूपी में स्वीप कर जाएगा। पीएम मोदी के लिए वाराणसी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अखिलेश यादव ने यह भी साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है और लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच पूरे देश में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव सभी अलग अलग लड़ेंगे या जिस दल को जिसके साथ गठबंधन कर चुनाव में जाना है वो खुद फैसला करेगा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हर सीट पर एक उम्मीदवार होगा तो विधानसभा में आमने सामने की लड़ाई भी दिखाई दे सकती है। दरअसल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सपा इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 3 से 4 दर्जन उम्मीदवारों को उतार सकती है। यूपी से सटे मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर सपा ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। सपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ यूपी में भी उसका गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे चलना है या नहीं, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही लिया जाएगा। अखिलेश के तेवर से साफ है कि वो कांग्रेस पर शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।